स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। हमारे बॉलीवुड में ऐसी अनगिनत मूवीज़ हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर कुछ अटपटे से सवाल उठाए थे, जिनका जवाब मैं अपनी इन सीरीज़ में दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी ने वो मूवीज़ देखी होगी, जो कि कोई गलत बात नहीं है, पर उन मूवीज़ में बताए गए झूठों को सच मानना ये गलत है। जैसे एक मूवी में ये सवाल उठाया गया था कि सारे मंत्र आए कहाँ से हैं और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र आया है रामायण से। रामायण में कुल 24,000 वर्सेस हैं, जिसमें से हर 10,000 वर्ष के बाद जो पहला शब्द है उससे गायत्री मंत्र बना है, यानी गायत्री मंत्र में टोटल 24 शब्द हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों को, हमारे गुरुओं को ये बात पता थी कि आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम भागवत, हम रामायण को पढ़ पाएँ। इसीलिए हमारे लिए कुछ ऐसे श्लोकों की उत्पत्ति की गई ताकि हम पूरी रामायण या भागवत का सार पढ़ पाएँ। और अगर आप गायत्री मंत्र की शक्ति को नहीं जानते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पोस्ट डालूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हम अंग्रेज़ों की ज़्यादा सुनते हैं, तो उसमें बता रखा है कि अमेरिकी डॉक्टर भी ये मानते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एपिसोड को। लेट्स गेट स्टार्ट। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वाल्मीकि जी ने जो ओरिजिनल अपनी रामायण लिखी थी उसमें प्रोटैगनिस्ट सीता जी थी, यानी उस पूरी रामायण में सीता जी को एज अ प्रोटैगनिस्ट, एज अ मेन कैरेक्टर, उनके चरित्र की व्याख्या करते हुए पूरी रामायण लिखी गई थी। कहते हैं ना, राइटिंग मिस्टेक होती है। तो जब ओरिजिनल रामायण की कॉपी की गई तो इतनी ज़्यादा राइटिंग मिस्टेक हुई, इतनी ज़्यादा जो रामायण है उसको मोल्ड किया गया कि जब आप ओरिजिनल रामायण को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट सीता माँ थी। जब आप ओरिजिनल रामायण पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काटने गए थे 14 वर्ष का, तब वहाँ पे सीता माँ का नाम वैदेही था, विच मीन्स वाइफ ऑफ लॉर्ड राम। क्या आपको पता है ओरिजिनल वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि लक्ष्मण जी ने कोई लक्ष्मण रेखा खींची थी। उन्होंने सिर्फ एक बाउंड्री लाइन दी थी जिसने उन्होंने मना किया था कि इसको क्रॉस ना करना, क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है। क्या आपको पता है राम जी ने अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दिया था। ये कहानी बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि राम जी किसी मुनि के साथ अपने कक्ष में मीटिंग कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। इतने में वो लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि कोई भी उनको इंटरप्ट ना करे, वरना इंटरप्ट करने वाले इंसान को हम सीधा मृत्युदंड देंगे। बड़े भाई की आज्ञा का पालन हो, इसलिए लक्ष्मण एज अ द्वारपाल वहाँ खड़े हो जाते हैं कि इतने में ही एक साधु आते हैं और वो कहते हैं हमें राम से बात करनी है, नहीं कराई तो हम आपकी अयोध्या को श्राप दे देंगे। अब अयोध्या को श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी वो मृत्युदंड को स्वीकार कर लेते हैं। क्या आपको पता है प्रभु की लीला थी? कहा जाता है कि विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं लॉर्ड राम, पर वाल्मीकि जी की जो ओरिजिनल रामायण है वहाँ पे कहीं भी उल्लेख नहीं है कि लॉर्ड राम राम थे, यानी राम को स्वयं खुद नहीं पता था कि वो खुद भगवान है, परमात्मा है, और उन्होंने अपनी लीला बखूबी निभाई। वो एक तेजस्वी पुरुष बने और आज हम उनको भगवान नाम से पहचानते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेरी बातों पे विश्वास क्यों करेंगे, तो मैं ओरिजिनल वाल्मीकि जी की रामायण का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, उसको पढ़िएगा ज़रूर। बहुत छोटी है, कुछ ही पन्नों की है, 700-800 पन्नों की है। अगर आप एक ओबीडियंट बुक लवर हैं तो वो आप पढ़ना ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इसमें आपके जीवन से जुड़े हर एक सवाल को मैं स्पिरिचुअल वे में आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगी। पर यह सीरीज़ तब तक कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज कलयुग में बच्चों को ये नहीं पता होता कि महाभारत किसने लिखी है, महाभारत का सिग्निफिकेंस क्या है, रामायण में सिखाया क्या जाता है। हम हिंदुत्व, हम सनातन धर्म के उस मिट्टी से
संबंध रखते हैं जो कि गुरुकुल पद्धति पर चला करती थी, जहाँ हर एक अस्त्र और हर एक शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, जहाँ आज हमें किसी भी अस्त्र शस्त्र के बारे में नहीं पता है। गाइज, मैं अपनी वेब सीरीज़ में आपको उन्हीं सब ग्रंथों के बारे में छोटी मोटी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी और प्रभु की शक्ति, प्रभु की लीला समझाने की कोशिश करूँगी। सो दैट इज़ इट।